नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस बीसीएस संगम में। तो ऑलरेडी बिहार का एग्ज़ाम हो गया है। बीपीएससी में अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे निकले थे बिहार स्पेशल से। हमें उम्मीद है कि आपका सारा एग्ज़ाम जो बिहार का है वो अच्छा रहा होगा और आपने हमारे बिहार स्पेशल सीरीज़ जो हमने चलाया था इसका फ़ायदा उठाया होगा। ठीक है, अब अगला जो है तरकश में तीर, ये कहाँ चलाना है? यूपी पीएससी पे। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब है? 12 अक्टूबर को है ना? तो हमने सोचा कि अब इसके लिए भी कुछ हो जाए तैयारी। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग इसका पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आए हैं। अब इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से आपको लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं यूपी पीएससी में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी के बारे में। अब पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो पिछले 10 साल का जो हमने एनालिसिस किया इसमें देख रहे हैं सब 23 सवाल इससे मिला है हमें। ठीक है, अब ये किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे? इसमें मेजरली आपसे पूछा है पार्लियामेंट के प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से आवर्स हो गए, कब कहाँ पे कौन से आवर्स आएंगे। फिर बिल्स के बारे में पूछ लिया है, स्पेशली आपको मनी बिल के बारे में पूछ लिया। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछ लिया। तो ये सब आप देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में पूछ लिया। फिर उसके बाद से आपसे पूछ लिया जॉइंट सिटिंग के बारे में। ठीक, फिर ऐसे ही आपके सेक्रेटेरिएट्स में पोस्ट कौन से होते हैं इसके बारे में पूछ लिया। तो आप ये सारा पोर्शन जो है मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे हम लोग। ऐसे ही इक्विवेलेंट जो स्टेट है, स्टेट में कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं, इसको आप ज़रूर ज़रूर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे आए हुए हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपका सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन सा रहता है? इलेक्शन कमीशन। और कौन सा रहता है? फाइनेंस कमीशन। इससे सवाल मिल ही जाता है। इसके अलावा सीएजी, बार बार इससे भी आता है सवाल। फिर आपको अटॉर्नी के बारे में पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। ऐसे ही आपका एस सी कमीशन है। ठीक है, ओबीसी का भी बना हुआ है। ये सारा कुछ आप देख लेंगे, इसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म आप देख लेंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए सीएजी थोड़ा सा है ना, सीएजी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख के जाएंगे। अभी देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इससे भी कितने सवाल मिले हैं विगत 10 वर्षों में? 18 सवाल। अब इसमें फंडामेंटल राइट में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, कैसे कैसे आते हैं, उसका क्या क्या इंप्लीकेशन, ये समझ लीजिए। वैसे ही डीपीएस भी है आपका, डीपीएस भी आर्टिकल 36 से लेकर 51 से। ये आपको ना एकदम रट्टा मारा हुआ होना चाहिए क्योंकि इससे सवाल मिलता ही मिलता है आपका। स्टेट पीसीएस का तो इसका फेवरेट पोर्शन है, इसको आप लोग पूरा। फिर अगला हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव के क्या, इसके साथ क्या क्या संबंध है? ठीक है, प्रेसिडेंट कब जो है वो बिल एक्ट बन जा रहा है, बिल से एक्ट कैसे बना, ये देख लीजिए। ये सब थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद से एग्जीक्यूटिव का जो आपके पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब आप देखिए ना, जैसे सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक, और कौन कौन होंगे आपके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। ऐसे ही स्टेट का ये इक्विवेलेंट देख लेना है कि किस तरीके से स्टेट की ये व्यवस्था काम करती है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, अब आइए पंचायती राज की बात करते हैं हम लोग। पंचायती राज में ना ये फेवरेट है कि कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई गई, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसको तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, कौन से हैं? बलवंत राय मेहता कमेटी है। ठीक है, और कौन? अशोक मेहता कमेटी है, और एल एम सिंघवी कमेटी है, और जी वी के राव है। इसको तो आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी देख लीजिए, किसका क्या क्या रिकमेंडेशन था, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए। और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस है, मतलब कौन कौन सा शेड्यूल है और कौन कौन से एक्ट्स हैं। ठीक, ये भी आप देख लेंगे, इससे आता है सवाल। ये सब देखिए, पॉलिटी क्या है ना, एकदम श्योर शॉर्ट आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। आप सही से पढ़े हुए हैं और आपका जवाब सही भी हो जाता है, नंबर भी आ जाते हैं, सवाल आसान होते हैं क्योंकि देखिए चीज़ें फैक्ट है, आपने उसको समझ लिया। अरे हम इसी व्यवस्था में तो रह रहे हैं भाई, इसी व्यवस्था में तो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचायत से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो निर्णय ले रही है उसका हमारे ऊपर असर हो रहा है, तो हम इसी व्यवस्था में ही तो हैं, तो हमारे आसपास की चीज़ें यही तो पूछ रहे हैं ना। अब देखिए पार्किंग शेड्यूल्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारा पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सबको ना अच्छे से देख लीजिएगा, इसको भी आप रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये बहुत काम देगा। ठीक है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप उसको देख के जाएंगे। साथ ही साथ जो रीसेंट है उसको भी आप देख लेंगे। ये सारा लिस्ट आपको कहीं भी कॉम्प्रहेंसिव मिल जाएगा, लूसेंट वोसेंट के लास्ट में भी ना वैसे टेबल बना के दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको उठा के देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बारे में जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट। अब ना जुडिशरी मतलब हमारी न्यायपालिका किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इस पर भी खूब खूब सवाल पूछते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपका? बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके आसपास खूब सवाल पूछ देंगे। और क्या पूछ लेंगे आपको? इम्पीचमेंट पूछ लेंगे। ठीक है, और क्या पूछ लेंगे? जो लैंडमार्क केसेस है ना वो पूछ लेंगे। ठीक है, ये आपको लिस्ट मिल जाएगा कहीं पे भी। लैंडमार्क केसेस वाला जो हो गया,
और जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, इसको ना, इसको भी आप रट्टा मार लीजिए यार, क्योंकि देखिए सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना। और ये सब सेट सेट इस पे आपको मार्क्स मिलने वाला है, कोई बहुत लंबा लिस्ट नहीं है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, आपको याद भी हो जाएगा, और इसी पे आपको सवाल मिलेगा जिसको आप आराम से टैकल कर भी सकते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी आपको 12 सवाल मिला हुआ है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ना मतलब एक फिक्स पैटर्न का सवाल आता है, जैसे ये देखिए आपको पूछ लिया, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन। अब इसको खूब को पूछ लिया है। एक वैसे भी है राजमन्नार कमीशन, ठीक है। तो आप ये सारे देख लेंगे, कोई कोई कमीशन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो किस तरीके से गठित किया गया था, कब गठित किया गया था। फिर इसके बाद से आपका सीट शेयर पूछते हैं इसमें। सीट शेयर जो है वो राज्यसभा का क्या है, लोकसभा का क्या है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये पॉलिटी का हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है। जो जो टॉपिक को हमने बताया है ना, इसको आप उठा के एक बार देख लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अक्रॉस द प्रिपरेशन कुछ कुछ टॉपिक हम भी आपको बताते चले, बट आप प्रायोरिटी रखिए कि जो आपका सोर्स है, मेन सोर्स, उससे आप अपना रिवीजन करते रहिए। और हम आपको कुछ भी अगर पढ़ाएंगे ना हम लोग, तो हमारा पढ़ाई हुआ कोई बहुत लंबा नहीं होगा, वो छोटा छोटा आपको स्निपेट्स होगा 15 से 20 मिनट के अंदर, जिसको आप 2x पे लगाइए कान में, 2-3 बार देखिए, आपका काम खत्म। देखिए बिहार वाले में भी हमने यही किया था, बिहार स्पेशल में भी हमने बहुत अच्छे से छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको दिए थे, और आपने देखा भी कि अच्छा खासा आपको उसमें से सवाल मिल गया था। इनफैक्ट जो हमारा जियोग्राफी वाला वीडियो था, सिर्फ जियोग्राफी के बिहार स्पेशल वीडियो से आपको 5 सवाल मिल गए थे बिहार बिहार के एग्जाम में, अभी जो 71वीं हुआ है उसमें, है ना। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से क्रिस्प क्रिस्प चीज़ें क्वालिटी मेंटेन करते हुए देते रहें, ठीक है। देखिए एंशियंट हिस्ट्री ही जो है आपका, एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट ऐसा नहीं कि स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। टिपिकल है, बट अगर आप जो चीज़ें आ रही हैं ना इन एंड अराउंड बार बार, अगर आप उसका भी रट्टा मार लेते हैं, समझ के जाते हैं, तो आपको आराम से सवाल मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए सबसे ज़्यादा आपको नंबर कहाँ से फेंचे, इधर से हो जाएगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से। बुद्धिज़्म जैनिज़्म में एक तो आप देख लेंगे कि जो सिम्बल्स थे, ठीक है, सिम्बल्स बोथ बुद्धिज़्म के लिए भी और जैनिज़्म के लिए, कि किस किस सिंबल का क्या मतलब था, ठीक है। फिर उसके बाद से जो केव्स थे, किस केव्स में कौन कौन सी जैसे बोधिसत्व है, ठीक है, तो किसकी मूर्ति कहाँ लगाई हुई है, किसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद से ये देखिए अशोकन एडिक्स मॉडर्न टाइम पे जो था, ठीक है, इसमें ये एडिक्स हैं, कौन सा रॉक एडिक्ट कहाँ पे है, ठीक। इन सबको भी आप देख लेंगे, मतलब एक बार ओवरऑल इसको आप देख लेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म और जो रॉक एडिक्ट्स थे, जो केव्स थे उस टाइम पे, जो भी आपका सोर्स है जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, उस वहाँ से आप उसको उठा के एक बार देख लेंगे, ठीक। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या है, आपको मेजरली इसमें ना साइट्स के बारे में पूछ लेते हैं आपका, कि कहाँ कहाँ पे आपके साइट्स थे, और इसका आप मैपिंग करके देख लीजिएगा, और किस साइट्स पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी, ठीक, कहाँ पे पाया जाता है। तो इसको एक बार आप मैप में बना लीजिएगा, तो आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद से वैदिक और आयुर्वेदिक टेक्स्ट, ठीक है, मतलब वेदा के कितने अंग हैं, ठीक है, कहाँ पे जो है आपको कौन से सेक्शन में कौन सी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा सा वेग टाइप का हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी एक सोर्स से उठा के ना, जैसे मान लीजिए कि इतना दिया हुआ है तो इतना ही पढ़ लो, मतलब कुछ तो पढ़ लो ना, कुछ तो मिल जाए, ठीक है। मतलब खाली रहने से बेहतर कि कुछ तो पढ़ लो, कहीं से भी जो भी सोर्स उठाओ वहाँ से थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। सवाल फंस गया तो फंस गया, वेल कोट नहीं फंसा तो बहुत दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री में भी अगर आप देख लीजिए, जो आपका हाईएस्ट स्कोरिंग फेचिंग टॉपिक है, जो आपको समझ आ रहा है, जैसे देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, ठीक है, इसी में आपका एडिक्स वेडिक्स भी आ जाएगा, इनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे वो सभी हम लोग कवर कर लीजिए। और वैसे ही उसके बाद से आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो साइट्स वगैरह हैं वो उसको देख लिए, ये टेक्स्ट देख लिए। जनपदास महाजनपदास में कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, 2 सवाल आए हैं, ठीक है, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गुप्तास की अगर बात करें तो गुप्तास में जो टाइटल लेते थे, बहुत बड़े बड़े ये लोग टाइटल लिया करते थे, ठीक है। वैसे ही उसके बाद से जो कॉइनिस था इनका बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉइनिस सिस्टम को इन्होंने काफ़ी दुरुस्त किया हुआ था अपने टाइम पे। तो इस चीज़ को आप ये पोर्शन देख लेंगे, और ये सब देखेंगे भाई, टाइटल्स वाला जरूर देखेंगे, विक्रमादित्य कौन था, ठीक है, और किस तरीके से इनकी चीज़ें चल रही थी, तो ये सब देख लेंगे आप। वैसे ही एंशियंट केव स्तूपास टेम्पल्स, ये मोरलेस यही वाली चीज़ें, बुद्धिज़्म वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि उसी पोर्शन से मेजरली आपको सवाल आता है। फिर टर्मिनोलॉजीज़ कुछ पूछते हैं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के और इकोनॉमी से, कि इसके टाइम पे किस ऑफिसर को क्या बोलते थे। याद हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, राम भरोसे आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत टाइम नहीं देना है, बहुत नहीं दिमाग खपाना है, जो भी है लिमिटेड पोर्शन उठा उठा के पढ़िए। चीज़ें वेग होती हैं तो आपको बहुत स्कोप नहीं रहता है, इसलिए इसको बहुत लॉजिकली आप करके जाइएगा, ठीक है। वैसे ही एंशियंट डायनेस्टीज़ और टाइमलाइन, अब जितने डायनेस्टीज़ थे ना, जो भी डायनेस्टीज़ हैं उनका क्या क्या टाइमलाइन था, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। जैसे अब मौर्य की बात हो रही है, ठीक, वैसे ही गुप्ता की बात आ रही है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, उनका क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर आप समझ लीजिएगा, उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में चाहे आप पसंद हैं या चाहे आपको ना पसंद है, बट ये सवाल का हिस्सा तो है मुगल्स, है ना। तो इनको भाई पढ़ लीजिए। देखिए 13 सवाल आए हैं मुगलों से पिछले 10 साल में, है ना। और सही हिस्ट्री पढ़िएगा मुगलों की, उल्टा पुल्टा जो रील वील और व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ना, वो सब मत देखिएगा,
वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा लीजिए आप। क्योंकि देखिए मुगलों का क्या है ना कि एक काफ़ी लंबे अरसे तक इन्होंने भारत के शासन को चलाया, लगभग 500 वर्षों तक। तो आपको तो इससे जाहिर सी बात है कि पूछे ही जाएंगे ना सवाल। और यूपी में आपको देखिए जो भी मोनूमेंट्स हैं आपके, ताजमहल हो गए, आगरा का किला है, ठीक है, ये सब किसने दिया? मुगलों का ही बनवाया हुआ है ना, तो इसके आसपास तो आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुगल्स में जब जाहिर सी बात है कि उन्होंने इतने लंबे तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, तो भाई कैसे इतने स्टेबल थे, इस पर तो सवाल आना चाहिए ना। तो वो पूछते हैं आपसे, क्या पूछ लेंगे? मुगलिया सल्तनत के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसे काम कर रही थी, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, मतलब किसको क्या बोलते थे, वो सारा कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर उसके बाद से इनकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि इनका कैसे सक्सेशन रहा था, कौन कौन से वार से लड़े थे, ये सब आप देखेंगे। फिर उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे और ऑथर्स थे, ठीक है। अब जैसे बाबर के टाइम पे तुजू के बाबरी आ गया, ठीक। वैसे ही किसकी जीवनी थी, किसने लिखी, अब इस तरह का जो जो चीज़ है या इंपॉर्टेंट किताब है वो सब आप देखेंगे। फिर जो हम लोग बात कर ही रहे थे मोनूमेंट्स एंड बिल्डर्स, कौन से मोनूमेंट्स थे, किसने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछेंगे। और उस टाइम पे बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन चल रही थी, कौन सी चल रही थी? भक्ति और सूफ़ी वाली, ठीक है। तो भक्ति सूफ़ी सेंट्स जो थे, सेंट्स, इनके बारे में हो सकता है कि आपको कुछ सवाल मिले, कुछ पास टाइम पे कुछ आए भी हुए हैं। तो आप देख लेंगे, जितना आपको पता है उतना ही पढ़िए। देखिए एग्जाम के पहले का कुछ ही टाइम रह गया है, तो बहुत नया कुछ में मत जाइएगा, ठीक है। जो भी आप किए हैं उसको रिवीजन करके देखिए। जो टॉपिक हम आपको स्नैप मार कर दे रहे हैं ना कि हाँ ये है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रीजनल जो डायनेस्टीज़ थे उस टाइम पे, उनके कौन से फाउंडर थे, ठीक। तो ये सब आप देख लेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से डायनेस्टीज़ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट इसका कोई बहुत पैटर्न आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो बहुत टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे। जो एक इंडियन मेडिवल हिस्ट्री है ना, इंडियन इंडियन टाइम की जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसी को आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करते जाइए। तो आपको उसमें देखिए मराठा वाला तो मिल ही जाएगा, मराठा और जो भी रीजनल वॉर्स हुए थे, ठीक है। मराठा का निज़ाम के साथ कैसे जा रहा है, उसका इधर कैसे हो रहा है, ठीक है, उनका मुगलों के साथ कैसे आ रहा है, ये सारा कुछ हो गया, ये सब आप देखेंगे। फिर ऐसे ही मिडिवल टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था और इकॉनमी थी, ये किस तरीके से चल रही थी, ठीक। इसमें आपको मतलब मेजरली आपका दिल्ली सल्तनत वाला भी पोर्शन आ गया, वो सब आप समझ लेंगे। फिर ऐसे ही जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, वो यहाँ की व्यवस्था के बारे में तो कुछ लिख के गए थे, वहाँ से भी आपको सवाल मिला हुआ है, ठीक है। फिर वैसे ही आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मंगोलों के साथ जो उनकी लड़ाई चलती रही, इस पर भी सवाल आया, किसने डिफेंड किया, किसके टाइम पे सबसे पहली बार वॉर हुआ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी, भाई खिलजी खिलजी खिलजी, तो मूवी बन गई, क्या बढ़िया एक्टिंग किया रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ही था, नहीं था? कौन था? रणवीर सिंह था। बढ़िया एक्टिंग किया भाई, बहुत बढ़िया एक्टिंग किया, ठीक है। बट अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खिलजी, चूंकि इसके टाइम पर बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस होने लगी थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत असर्ट किया था इसने, तो इस पर भी सवाल आ गया इसकी वजह से, इसके कॉन्क्वेस्ट पे कौन कौन से एरिया को जीता, कैसे व्यवस्था इसने कायम किया था, ठीक। वैसे ही कुछ आपको लास्ट में देख लीजिए, वन लाइनर मिला हुआ आइडेंटिटी बेस्ड दिल्ली सल्तनत से। तो आप देखिए कि जो भी आपको सवाल मिल रहे हैं ना मेडिवल से, इसमें कुछ बहुत आपको पैटर्न जैसा नहीं मिल रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको पैटर्न थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जो आपने डिड्यूस कर लिया, जैसे मुगल के टाइम का आ गया, जो उनके इंपॉर्टेंट काम थे वो समझ में आ गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका उनका किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो काम करते थे, कौन कौन सा विभाग देखते थे, वो है। तो ये सारी आप चीज़ें देख लेंगे। जहाँ आपको बहुत वेग लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेग लग रही हैं चीज़ें, जैसे ये वन लाइनर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये बहुत वेग वेग चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जो मेजर आपको फेचिंग टॉपिक है, ठीक है, इन सब पे आप अपना टाइम लगाइए और इसको सही से करिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल तो भर भर के मिलता है इससे, और ये बहुत लॉजिकल भी है, आपने इसको 10 बार पढ़ा भी हुआ है, तो यहाँ पे प्लीज़ मिस मत करिएगा आप, ठीक है। आप समझ लीजिए चीज़ों को। अब जैसे देखिए गांधी जी हैं, और हमारे जितने भी वीर हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है, हमारा स्ट्रगल कैसे चला, ये सब तो क्रोनोलॉजी आपसे पूछेंगे ना भाई। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपका जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी स्वदेशी की बात कर रहे थे, ये कब हुआ, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, क्या क्या उसका रिजल्ट निकला, ये सब आप देख लीजिएगा। आपका जो भी है ना मॉडर्न वाला पोर्शन, इसको अच्छे से कर लीजिए अपना। गांधी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी का क्या रोल रहा, कहाँ से इन्वॉल्वमेंट इनका शुरू हुआ, ठीक है, ये पूछ लेंगे। फिर कांग्रेस पसंद है नापसंद है कोई बात नहीं, पर सवाल तो है ना। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था तो एक बैनर के तरह हम जब चल रहे थे, और वो बैनर किसका था? कांग्रेस का था उस टाइम पे। तो कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके कौन कौन से सेशंस हो रहे थे, कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या रेजोल्यूशन ये पास कर रहे थे अपने टाइम पे, तो वो सब आप लोग देख लेंगे। कांग्रेस सेशन का एक लिस्ट मिल जाएगा, और उसमें भी देख लीजिए ना जो इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे मान लीजिए कि 1907 वाला है जो सूरत में स्प्लिट हुआ था आपका, ठीक है, 1906 में भारत मुस्लिम होने के बाद से, वैसे आपका 1930 वाला हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे 1922 वाला हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं वो भी लिस्ट आपको मिल जाएगा कहीं से भी, उसको देख के आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से 1857 की क्रांति, भाई पहली क्रांति थी इतने बड़े लेवल पे, तो कहाँ कहाँ पे किन किन लीडर्स ने करा, तो ये तो आपसे पूछेंगे ना कि लखनऊ में किसने करा, ठीक है, कानपुर में किसने करा, झांसी में किसने करा, किसने किया, किसने उस रिवोल्ट को दबाया,
और क्या आउटकम निकला, तो ये सब तो आपसे पूछ लिया जाएगा। वैसे ही पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, ये तो देखिए बहुत एक ऑर्गेनाइज रिवोल्ट हुआ था, लेकिन छुटपुट छुटपुट भी तो कुछ कुछ हो रहा था ना रिवोल्ट आपका। जो ट्राइबल लोग थे उनके खिलाफ जाति कर रहे थे अंग्रेज, तो वो भी रिवोल्ट करते थे। जो हमारे किसान भाई बंधु थे उस टाइम पे वो भी करते थे, है ना। फिर कुछ जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, जो समाज की हालत तो बहुत बुरी थी ना उस टाइम, देखिए सती प्रथा चल रही थी, जिंदा स्त्री को जला दिए, बताइए क्या व्यवस्था बना रखी थी उस टाइम पे, है ना। तो जो जो सोशियो रिलीजियस इविल्स थे उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे जिनसे लड़ा गया, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके चुके हुए कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो लोग उस सोशल लेवल से लड़ते थे। तो इसलिए आप इसको भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप इंपॉर्टेंट लोग की बात करें ना, हम तो विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है। वैसे ही आपके तिलक हो गए, गांधी जी भी हो गए, और आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा हुआ है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, उसका एक बार आप रिवीजन कर लेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था और किस क्षेत्र में वो काम करते थे। क्षेत्र तो देखिए वैसे ही बहुत आसान है बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी बुरी चीज़ है उसके खिलाफ वो लड़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स। अंग्रेज भी तो कुछ कुछ एक्ट्स लेके आ रहे थे यहाँ पे अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ठीक। तो जो उनकी तरफ से एक्ट्स आ रहा था, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, 1909, 1919, 1935, ये तीनों तो आपको पता होना ही होना चाहिए इसके सारे प्रोविजंस। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट वाला है जैसे 1861 में है, ये लेके आए थे, 1858 लेके आए, ये ना पूरा एक्ट्स वाला जो भी चीज़ चला है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से, इसको आप पूरा देख लेंगे कि किस किस एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। और उस टाइम पे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो भी थे, मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना यहाँ पे गवर्न करने के लिए क्वीन के बिहाफ पे, तो जो गवर्नर जनरल है वो कुछ कुछ अच्छा काम भी करते थे। तो जो भी उनका इंपॉर्टेंट काम है, अब जैसे प्रेस को किसी ने आसानी दी, ठीक है, किसी ने आपको पंचायती राज व्यवस्था पे जोड़ दिया, ठीक, किसी ने यूनिवर्सिटीज़ पे जोड़ दिया, तो जो जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आप देख लेंगे। और जो हमारे क्रांतिकारी भाई बंधु थे जो क्रांति करते थे, जैसे काकोरी में किया किसी ने, ठीक है, ऐसे ही लखनऊ में हुई क्रांति। तो जो 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 हमारे क्रांतिकारी थे, जो कि एक तरीके से 1920 के आसपास से आप समझिए कि पिक्चर में आते हैं वो लोग पूरी तरीके से, भगत सिंह का इन्वॉल्वमेंट जैसे होता है। और फिर उसके बाद से उनके द्वारा जो भी क्रांतियाँ की जाती हैं उसके बारे में आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब आपको पूछेंगे बुक्स, ऑथर से न्यूज़पेपर्स, ये इक्का दुक्का सवाल पूछ लेते हैं। पहले से पढ़ा हुआ है तो एक दो देख लीजिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप छोड़ के भी जा सकते हो। बट किसी भी सूरत में देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको मिस करना कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है। जैसे 4-5 टॉपिक की अगर हम बात करें ना तो आप देख लीजिए ना, जैसे आपको गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, जो उसके अलावा जो ब्रिटिश एक्ट्स आए हैं, ठीक। इसके बाद से फिर आप देख लीजिए जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो मोमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे मोमेंट्स देख लीजिए आप। उसके बाद से अगर हम बात करें तो 1857 वाला जो है, ठीक है, 1857 में कौन से लीडर्स हैं, कैसे कैसे रिवोल्ट हुआ। वैसे ही आईएनसी के जो सेशंस थे उसको देख लेंगे। तो ये 5-6 टॉपिक है, ठीक है, ये 5-6 टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर से ज़रूर करके जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको पार्ट 1 रखते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमारा क्या आ गया, पूरा पूरा पॉलिटी आ गया और पूरा पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया। इसके बाद से जो हम पार्ट 2 रखेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जियोग्राफी और साइंस, इन्वायरमेंट, मतलब जो थोड़ी जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, भरोसा रखिए। जैसे हमने बिहार के टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट दी थी, वैसे ही इसमें भी हम आपको कुछ ना कुछ कैप्सूल्स देते रहेंगे, जिसको आप आराम से घुटिए और आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।